हेलो फिर गुड मॉर्निंग। हम आज बात करने वाले देखिए प्रश्नावली 6 के बारे में। प्रश्नावली 6 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 की गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए 5 और 10 की गुणज के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा। क्या बोला गया है, प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है किसकी 5 और 10 की गुणज है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 की गुणज, 5 के गुणज होने के लिए शर्त क्या होगा, होने के लिए शर्त जो होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक, है ना, किस संख्या की इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, है ना। तो वह संख्या क्या होता है, 5 का गुणज होता है, 5 का गुणज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना है 5 का गुणज होने के लिए। ठीक है, ये देखिए पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना है, ये देखिए 316 है ना। तो 316 में इकाई का अंक क्या है, 6 है ना। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का गुणज नहीं होगा, 5 का मल्टीपल नहीं होगा। सेकेंड में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये आपका 5 का मल्टीपल होगा। थर्ड में भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। थर्ड आपका नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका 1 है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देखिए इकाई का अंक क्या है आपके पास, 0 है, तो होगा, और लास्ट वाला नहीं होगा। अब देखिए 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल होने के लिए शर्त, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला 5 का हो गया, दूसरा हम बोलेंगे 10 का गुणज, है ना, 10 का मल्टीपल, 10 का गुणज, 10 का गुणज होने के लिए शर्त। अब 10 के पहाड़ा में क्या आता है, 10 के पहाड़ा में 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, 100, 110 ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए इन संख्याओं को देखने से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाई यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर देखिए 10 का गुणज होने के लिए, 10 का मल्टीपल होने के लिए आपका इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, है ना। तो वह संख्या जो है क्या हो जाता है, 10 का मल्टीपल होता है। तो अब देखिए 10 का मल्टीपल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या आपके पास 316 है, 316 आपका क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, क्या गुणज नहीं होगा, है ना। 9560 इकाई का अंक 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, मतलब होगा ये 205 नहीं होगा, 311 नहीं होगा, 800 होगा, और 7936 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उसका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से भाग चला जाता है, और उसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या मानेंगे भाई, 3 से विभाज्य है तो हाँ, क्या लिखा गया है, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 लिख रहा है 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या, है ना। ठीक है, जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से क्या है, विभाज्य है ना, जिसका इकाई का अंक, ठीक है, 8 है। ठीक है, तो दहाई के अंक, है ना, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है सॉल्यूशन में, भाई 3 से विभाज्यता के नियम,
ठीक है, 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम में देखिए दिए गए संख्याओं में प्रत्येक का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए अब इकाई का अंक क्या बोल दिया गया है, 8 है ना, दहाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो भाई 8 वाला एक तो 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, इकाई है ना, सॉरी जिसका इकाई का अंक, सॉरी 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 उल्टा हो गया, इकाई का अंक बोला गया है। तो इकाई का अंक 8 और इधर ले ले हम 2, 28 हो जाएगा, एक हो जाएगा इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1 ले लें। ठीक है, 2 अंकों वाली बोला गया है, एक हम ले सकते हैं 38, 48 है ना, 58 और क्या ले सकते हैं 68, 78, 88 और ले सकते हैं 98। ठीक है, 2 अंकों वाली इतनी ही संख्या है ना। ठीक है, जो क्या हो सकता है, जिसका हम जांच करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे देखिए 18 के लिए तो डिजिट्स हम निकालेंगे, है ना, तो 18 के लिए 1 धन 8, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, और 9 जो है 3 के पहाड़ में जाता है, मतलब यहाँ पर एक संख्या आ गया आपका 18। ठीक है, दूसरा देखिए इसी प्रकार हम 28 का देखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 धन 8, 8 2 10। ठीक है, ये क्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से 18 जो है 3 से पूर्णतः 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है। 10 आ रहा है मतलब 10 3 के पहाड़ा में आता है क्या, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 38 को देखिए, 38 का डिजिट सम जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 धन 8, 8 3 कितना होगा 11, और ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे, ये देखिए 48 को देखो, 48 का कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 48 का 12 हो रहा है। ठीक है, और 12 हो रहा है मतलब इसको फिर से जोड़ेंगे तो 1 धन 2 मतलब हो जाएगा 3, ये भी 3 से क्या हो जाएगा, ये भाग चला गया, ये जो है भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, ये भाग चला गया, मैं गोला लगा रहा हूँ, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपका 8 5 13 नहीं जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 14 मतलब 1 धन 4 कितना हो जाएगा 5, है ना। 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब 5 और 1 6, है ना, चला जाएगा, ये 6 जाता है नहीं। ठीक है, ये चला जाएगा, और 8 8 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा 6 और 1 7, ये नहीं जाएगा, और ये आपका हो गया 98, 98 में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 है, 17 मतलब हो जाएगा 8, ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, है ना, 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से क्या है विभाज्य है, जिसकी इकाई का अंक 8 है। तो ये देखिए इकाई का अंक एक तो 8 है, 18 में है, 48 में है और 78 में है ना, 18 48 और 78। ठीक है, इसमें है, तो इसके दहाई का अंक होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 1 है, 4 है और 7 है। आया बात समझ में, 1 4 और 7। चलिए अब आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है ना, 7 से भाज्यता की जांच करना है, और आपके पास एक प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्या देखिए 3,64,847 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,64,847, इसमें करना क्या है, इसमें आपको केवल यूनिट डिजिट को देखना है। ठीक है, इकाई का अंक, ये देखिए इकाई का अंक 7 है, उसको अलग कर दिए, इसमें हम 2 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 2 या 14। अब ये जो आपका रिमाइनिंग नंबर है ना, तो कितना हो जाएगा 36,484, इसमें इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये देखिए 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, और 8 माइनस 1 7, 4 और 6 और 3,
फिर यहाँ से यूनिट डिजिट अलग कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। सब में इकाई के अंक में आपको क्या करने हैं, 2 का गुणा करने हैं, तो 2 शून्य शून्य। फिर रिमाइनिंग वैल्यू कितना हो गया, बचा हुआ वैल्यू 3647, इसमें हम 0 माइनस करेंगे, ठीक है। अब चाहो तो इसको स्टेप फर्स्ट दे देना, इसको स्टेप सेकंड दे देना, ठीक है, स्टेप सेकंड। अब यहाँ पर 7 में शून्य घटाएंगे तो 7 4 6 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेप में देखिए इकाई का अंक कितना है, 7 है। 7 में हम किसका गुना करेंगे, 2 का, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना अंक बच जाएगा, इसको पकड़ के रखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 364 और ये हो जाएगा 14, है ना। तो 4 में 4 घटाए तो 0, 6 में 1 घटाए तो 5 और ये 3, ठीक है। और चौथे स्टेप में देखिए आपके पास फिर इकाई का अंक 0 है, ठीक है। इकाई का अंक 0, इसमें 2 का गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना करने पर ये आपका 2 शून्य शून्य, है ना, 2 0 तो 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा 35/0, ठीक है, सॉरी -0, ये आपका 35। ये देखिए अब हमने क्या किया, है ना, कहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये देखिए 35 आने तक कर लिया। अब ये देखिए लास्ट का जो 2 डिजिट आ रहा है, इस संख्या को देखिए, ये क्या 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से भाग जाता है, है ना। अतः चूंकि यहाँ पर 35 क्या है, 7 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः आपके पास जो क्या है, कितना था हमारा 3,64,000, ठीक है। 847 भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। आगे बात समझ में, 7 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, ठीक। चलिए आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11 से विभाज्यता की जांच। तो 11 से विभाज्यता की जांच में आपको ये ध्यान रखना है ना, ये आपके पास संख्याएं हैं। एक संख्या क्या दिया गया, 1,24,575। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक, 1 2 4 5 7 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन सी संख्या में है, कौन से स्थान पर, विषम, सम, विषम, सम, विषम और सम। ऐसे क्यों, ये देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये डिजिट क्या आया, विषम आया, डिजिट क्या आया, विषम आया, ये भी विषम है, और ये जो आ रहा है 2 4 6 सम है। संख्या को नहीं देखना, इसको ये कौन सा है नहीं देखना, उनका पोजीशन देखना है कि वो कौन से नंबर पर है ना। तो पहला विषम है, 1 नंबर में है विषम, 2 जो है 2 नंबर में है सम, और 3 जो है, सॉरी 4 जो 3 नंबर पे है तो विषम है, विषम स्थान है। हम स्थान देख रहे हैं इसका, वो संख्या क्या है उसको हम नहीं देख रहे हैं, तो कौन से स्थान पर इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, ठीक है। अंतर निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको लिखोगे आप, जैसे सम वाला बड़ा हो गया तो बड़ा वाला पहले लिख लोगे, है ना। तो है ना, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के क्या हो जाएगा, अंकों का योग, अंकों का योग, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, माइनस, ठीक है। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान के अंकों का योग, ये आपके पास विषम में कौन कौन है, 1 है, 4 है और 7 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 धन 4 धन 7 हो जाएगा। फिर माइनस सम स्थान के अंकों योग कौन कौन से, 2 है, 5 है और 5 है। तो 2 5 और 5,
तो कितना हो जाएगा भाई, 1 और 4, 5 और 7 5 12, माइनस ये देखिए 5 5 10 2 12। तो इनका अंतर क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया मतलब ये क्या है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 0 आ गया मतलब क्या है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, ध्यान रखेंगे। अतः दिया गया संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः, ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 11 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? देखिए, और मान लो है ना, घटाने पर यहाँ पर क्या आ जाता, कोई संख्या आ जाता है ना, संख्या जैसे 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता है ना, 44 आ जाता, तब ये क्या है, 11 का पहाड़ा में आता है, तो ये 11 से पूर्णतः क्या होता, विभाज्य होता। इसके अलावा इसमें तो विभाज्य होगा है ना, डिविजिबल होगा, ठीक है, किंतु इसके अलावा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो आएगा तो उसमें हम इसको विभाज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या है, 13 से विभाज्यता की जांच है ना। इसमें देखिए, इसको हम 7 का जैसे किए थे वैसे ही करेंगे है ना। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक है ना, यूनिट डिजिट क्या आपका 7 है ना। इसमें आपको क्या करना है, 4 का गुना करना है, उसमें हमने 2 का गुना किया था, इसमें 4 का करेंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, फिर रिमाइनिंग वैल्यू क्या है, 219 है, इसमें हमको इसको जोड़ना है, वहां पर हम घटा रहे थे है ना, 7 वाले में क्या कर रहे थे, 7 वाले में घटा रहे थे, इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, हाथ में आई 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, फिर ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। तो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर 4 गुना 7 है ना, कितना हो जाएगा, 28। फिर रिमाइनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 और 28। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे भाई, चलो बताओ, जोड़ेंगे है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2, हाथ में आई 1, 2 2 4 और 1 5। अब ये देखिए, ये जो 2 डिजिट नंबर आया है, क्या ये 13 से डिविजिबल है 13 चौक 52 है ना, चूंकि 52 13 से क्या है, विभाज्य है, डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, 2197, 2197 भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। आया बात समझ में? तो इस तरह से ये देखिए आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको बनाना है ना। ये जो प्रश्नावली एक्सरसाइज क्या है, 6.2 है, इसके पूरे प्रश्नों को बनाकर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।